हेलो बच्चा पार्टी। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं। हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि सिंपल कर्व्स कौन सी हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी हैं, पॉलीगन कौन से हैं, कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं और कॉनकेव पॉलीगन कौन से हैं। तो आपको पॉलीगन्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉलीगन्स हम उनको बोलते हैं जो सिंपल कर्व होती है और लाइन सेगमेंट की हेल्प से फिगर बनी होती है, उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे ये चीज़, ये मैंने ड्रॉ किया, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ओके, ये मैंने ड्रा किया, ये एक जस्ट सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो ये सिंपल कर्व है और ये वाली सिंपल क्लोज्ड कर्व है। बट अगर मैं ऐसे फिगर ये ड्रॉ करूँ तो ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और ये एक पॉलीगन भी है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। तो अब हमें इन फिगर्स में से यही फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि सिंपल कर्व कौन सी है। तो यहाँ पे देखो, ये फिगर और ये फिगर, ये सिंपल कर्व भी नहीं है, क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, ना ही ये तीनों पॉलीगन्स हैं। तो ये तो हमारे तीनों फिगर्स कैंसिल ही हो गई क्योंकि सिंपल कर्व में क्या होता है, जस्ट एक सिंपल लाइन हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे सिंपल लाइन तो ड्रॉ की हुई है बट यहाँ पे दो फिगर्स हमें दी हुई हैं, दैट मीन हमें नहीं पता ये सिंपल कर्व है या क्लोज्ड कर्व है या क्या, इसलिए ये कैंसिल आउट होती है। यहाँ पर भी हमें ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से तो फिगर बनी हुई है बट ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, हमें पता नहीं है ये क्लोज्ड है, ओपन है, ये क्या है, तो ये भी नहीं है और सेम ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ इन फिगर्स में से देखेंगे कि ये फिगर्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल कर्व। तो फर्स्ट वन, ये हमारी सिंपल कर्व है, ये सिंपल लाइन्स की, ये भी एक सिंपल कर्व है। सेकेंड, ये भी हमारी एक सिंपल कर्व है। देन फिफ्थ, ये भी हमारी सिंपल कर्व ही है। सिक्स्थ वन, ये भी हमारी एक सिंपल कर्व है। सेवन्थ, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ ये सभी हमारी सिंपल कर्व आती हैं। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी होती है? तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी होगी? सिंपल कर्व्स आपके पास हैं, आपको सिंपल कर्व पता चल गया कौन कौन सी है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब हमें देखेंगे कि वो कर्व्स जो सिंपल तो हैं बट वो क्लोज भी हैं। तो ये हमारी सिंपल कर्व है और ये क्लोज भी है, ये कहीं से भी ओपन नहीं है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर हमारी सिंपल क्लोज्ड कर्व आ गई। सेकंड, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व। फिफ्थ वन, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व। सिक्स्थ वन, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व और सेवन्थ, ये भी हमारी क्लोज्ड कर्व ही है। अब नेक्स्ट हमने देखना है पॉलीगन्स कौन से हैं। तो पॉलीगन्स आपको पता होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व को पॉलीगन बोलते हैं अगर वो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बने हो। तो हम इन्हीं फिगर्स में से देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ में थे कि कौन सी सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हुई है। तो जो हमारी फर्स्ट वन है ये हमारी लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हुई है, दिस मीन ये हमारी पॉलीगन है। तो वन, सेकंड फिगर, ये भी हमारी लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हुई है और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। फिफ्थ वन, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है बट ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से नहीं बनी, दिस मीन ये पॉलीगन नहीं है। सिक्स्थ, ये भी यहाँ लाइन सेगमेंट्स यूज हुई हैं बट यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कर्व्स कुछ आ गए हैं, तो ये पॉलीगन नहीं है। सेवन्थ वन, यहाँ पर भी ये हमारी एक कर्व यूज़ हो गई है, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से पूरी फिगर नहीं बनी है, दैट मीन सेवन्थ भी जो है वो पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन हमारे पास जस्ट फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, ये दोनों फिगर पॉलीगन है। नेक्स्ट हमें पूछा है कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं और कनकेव पॉलीगन कौन से हैं। तो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन जो होंगे वो पॉलीगन्स में से ही होंगे, कोई जो पॉलीगन है उन्हीं को हम कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं, जिसका कोई भी डायगोनल जो है वो पॉलीगन की फिगर से बाहर ना हो, और कनकेव जिसका कम से कम एक डायगोनल पॉलीगन से बाहर ड्रॉ होता हो। तो देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड फिगर में, ये दोनों हमारे पॉलीगन है, हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कनकेव पॉलीगन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ये एक डायगोनल, ये ऑपोजिट
वर्टिसेस हैं, ये एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, दैट मीन इस पॉलीगन का एक डायगोनल पॉलीगन की फिगर से बाहर ड्रॉ हो रहा है, दैट मीन ये कौन सा पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन। तो और सेकंड, इसका कोई भी डायगोनल जो है वो फिगर से बाहर नहीं ड्रॉ हो रहा, दैट मीन ये कौन सा पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन। तो सेकंड वन हमारा कन्वेक्स पॉलीगन आ गया, तो यहाँ कन्वेक्स की प्लेस पे हम लिख देंगे सेकंड फिगर, और फर्स्ट वन हमारा कॉनकेव पॉलीगन आ गया, तो वन यहाँ पे वन आ जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है। ये हमें कुछ फिगर्स के नाम बताए हुए हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्रायंगल। हमें फाइंड आउट करना है कि इनके कितने डायगोनल्स होंगे। एक तो सिंपल है कि आप फिगर ड्रॉ करो और वहाँ पे ड्रॉ करके देख लो कि कितने डायगोनल उसमें बनते हैं। दूसरा, एक फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी पॉलीगन का फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें कितने डायगोनल होंगे। वो फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ साइड्स, n की प्लेस पे हम क्या भरेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। इसको सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि एक स्क्वायर है ये, इसके कितने डायगोनल बनेंगे। अगर मैं वही फार्मूला आपके सामने लाऊं, n इंटू n-3/2, तो n यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4 है, तो n की प्लेस पे हम 4 फिल कर देंगे, दैट इज़ 4 इंटू 4-3/2, वो आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1/2, वो आ जाएगा 4/2, 2 1 आर 2 2 आर, तो यहाँ आ गया 2। दैट मीन इस फिगर के, इस पॉलीगन के 2 डायगोनल बनेंगे। तो अब हम ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं क्या सच में 2 ही बनते हैं। तो 1 एंड 2, यहाँ पे फर्स्ट हमें पूछा हुआ है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल्स होंगे। तो आप जानते हो कि जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके कितने साइड्स होते हैं, 4। तो दैट मीन यही फार्मूला आप यूज़ कर लो, n इंटू n-3/2। तो यहाँ पे n की प्लेस पे 4 फिल करोगे, तो 4 वाला हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है, तो कितने डायगोनल आए थे, 2। दैट मीन 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है हेक्सागन, कि हेक्सागन के कितने होंगे। तो आप सबसे पहले हेक्सागन की साइड्स कितनी होंगी। हेक्सागन जो होता है वो 6 साइडेड पॉलीगन होता है, दैट मीन n की प्लेस पे आप कितना फिल करेंगे, 6। तो हम 6 फिल करके देख लेते हैं, 6 इंटू 6-3/2, वो आ जाएगा 6। 6 में से 3 माइनस किए, 3/2, तो ये चलो यहाँ क्रॉस लगा लो ऐसे करके, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो ये आपस में कट जाते हैं, 2 1 आर 2 3 आर, तो 3 3 आर 9, दैट मीन 9 डायगोनल्स। नेक्स्ट आ गया अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने डायगोनल होंगे, 9 डायगोनल। ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता। अगर आपको सॉल्व करके देखना है, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, या सिंपल ये आपकी ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये ऑपोजिट वर्सेस कोई भी नहीं है, यहाँ कोई ऑपोजिट वर्सेस नहीं आया जिसके साथ हम ज्वाइन करें और डायगोनल ड्रॉ हो, तो ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता। क्वेश्चन है, What is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? एक convex quadrilaters के हमें angles का sum find out करना है। Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो क्या ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड करेगी जब क्वाड्रिलेटर जो है वो हमारा कन्वेक्स नहीं होगा, मतलब उसके एंगल्स का सम तब भी उतना ही होगा अगर हमारा क्वाड्रिलेटर कन्वेक्स नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है तो उसके एंगल्स का सम क्या होगा। तो आप वैसे तो जानते हो कि किसी भी पॉलीगन्स के एंगल्स का सम अगर फाइंड आउट करना हो तो हमें सिंपल ये फार्मूला यूज़ करना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। बट यहाँ पे हम थोड़ा प्रूव करके इसको दिखाएंगे कि क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटर ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर ली, 4 साइड्स की है, दैट मीन दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटर। अब क्या करते हैं, यहाँ हम ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख लिया ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटर आ गई। ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया, तो इस डायगोनल ने इसको 2 ट्रायंगल्स में बांट दिया।
एक ट्रायंगल हमारी बन गई ADC, ADC ट्रायंगल ADC, दूसरी बन गई ABC, ट्रायंगल ABC। हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री। तो इस पूरी क्वाड्रिलेटर का फिर एंगल्स का सम कितना होगा दोनों का प्लस, दैट मीन 360 डिग्री। अब ज़रा हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये एंगल बन गया हमारा 1, ये 2, ये 3, हमने ये खुद से नाम दे दिए। दिस वन इज़ 4, 5 एंड 6, ये हमने एंगल्स के नाम रख दिए अपने से। तो जो ट्रायंगल ADC है, ADC, उसके एंगल्स का सम कितना होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने ये लिख दिया। तो इन ट्रायंगल ABC में एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ इक्वेशन नहीं आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, दैट इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आप जानते हो जो एंगल A है वो किसके इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 6। तो हम एंगल 1 और एंगल 6 को एक साथ कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये हमने एक साथ कर लिया। एंगल B एंगल 5, ये हमने यहाँ लिख लिया। दैट मीन आगे एंगल C जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों एंगल हमने एक साथ लिख लिए। और लास्ट एंगल D एंगल 2 के इक्वल है, और इन दोनों का सम आ गया 360 डिग्री। अब एंगल 1 एंगल 6, इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है A, तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल A, प्लस एंगल 5 का नाम है एंगल B, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका नाम है एंगल C, प्लस एंगल 2 का नाम है एंगल D, दैट इज़ 360 डिग्री। तो यहाँ हमारा प्रूव हो जाता है कि क्वाड्रिलेटर्स के चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है। अब हमें उन्होंने बोला है कि क्या अगर हमारी क्वाड्रिलेटर कन्वेक्स ना हो दैट मीन्स का मतलब वो कॉन्केव होगी, क्या तब भी यही उसके एंगल्स का सम यही आएगा, तब भी ये प्रॉपर्टी जो है उस पर अप्लाई होगी। तो देखते हैं, यहाँ हम एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया, ये नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। यहाँ पर भी इसका हम नाम रख लेते हैं, ये ABCD हमने नाम रख लिया। अब ये हम यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ABD, एक BCD। तो दैट मीन इसके एंगल्स का सम भी 180 होगा, इसके एंगल्स का भी सम 180 होगा। तो दोनों ट्रायंगल का टोटल 360 हो गया। दैट मीन्स पूरी क्वाड्रिलेटर्स के एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। सेम इसी वे से हम करेंगे कि पहले इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम लिख लेंगे, देन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका लास्ट में आंसर सेम आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी हुई है और यहाँ पे इसके फिगर्स के साइड बताए हुए हैं कि ये ट्रायंगल है, ये 3 साइडेड फिगर है और इसके एंगल्स का सम कितना होगा 1 × 180 डिग्री। दैट मीन यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है तो 1 × 180 डिग्री उसके एंगल्स का सम आ जाएगा। और इसको ये हमारा फार्मूला आ गया यहाँ पे n-2 × 180 डिग्री, तब भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आप जानते हो यहाँ पे ये 4 का 5 का हर एक साइड का बताया हुआ, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम फाइंड आउट करना हो, जस्ट आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जस्ट आपको समझाने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन सिंपल पूछा हुआ, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स दिस एंड दिस,
कि आपको पॉलीगन दिए हुए हैं, उनकी साइड्स बताई हैं कि एक 7 साइडेड है, एक 8 साइडेड है, एक 10 और एक n, तो उनके एंगल्स का सम बताना है। तो सिंपल हम यहाँ फार्मूला यूज़ कर लेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। n की प्लेस पे यहाँ पे 7 फिल होगा क्योंकि 7 साइडेड है, तो वो आ जाएगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो वो आपका आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे, वो आपका आ जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री, देन 5 इंटू 180 डिग्री 900 डिग्री। ऐसे सेम 8 का हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। 8 - 2 आपका आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 180 डिग्री वो आपका आ जाएगा दिस। नेक्स्ट 10 के लिए, तो 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, हम जस्ट यहाँ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो 10 - 2 8 इंटू 180 डिग्री वो आपका आ जाएगा देन लास्ट n, अगर n साइड हो तो वही n की प्लेस पे n नहीं आ जाएगा, n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जस्ट आपको उसके एंगल्स का सम फाइंड आउट करना था, तो ये आपने फार्मूला यूज़ करके उनके एंगल्स का सम फाइंड आउट कर लिया। आपको जितनी मर्जी साइड्स दी हुई हो, आपने जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना है और आपको एंगल्स का पता चल जाएगा उसके एंगल्स का सम कितना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो आप जानते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हो, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख देंगे, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, जिसके सभी साइड्स भी और सभी एंगल्स भी इक्वल हो, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। नेक्स्ट हमें पूछा है, इसका साथ में बी पार्ट आ गया, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। हमें नाम बताना है उस रेगुलर पॉलीगन का, हमें जस्ट पॉलीगन नहीं पूछा, हमें रेगुलर पॉलीगन का नाम पूछा है कि वो रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ जिसकी 3 साइड्स हो। तो आप जानते हो 3 साइड्स किसकी होती हैं, ट्रायंगल की। तो हमें उस ट्रायंगल के बारे में बताना जो रेगुलर पॉलीगन हो, जिसके तीनों साइड्स भी बराबर हो, जिसके तीनों एंगल भी बराबर हो। तो आप जानते हो वो कौन सी होती है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, और उसके तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। नेक्स्ट फोर साइडेड पॉलीगन कौन सा होता है, रेगुलर पॉलीगन, जिसके चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल हो। यस, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर के भी चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल होते हैं, उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और उसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल को हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उसके एंगल्स तो इक्वल होंगे चारों, बट उसकी जो साइड्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती। तो रेक्टेंगल को हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बोल सकते। देन नेक्स्ट 6 साइडेड पॉलीगन कौन सा होगा जो रेगुलर होगा, वो आ जाएगा हमारा हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्यों बोला, क्योंकि हेक्सागन जस्ट बोलेंगे तो हेक्सागन छोटा बड़ा भी हो सकता है उसकी लेंथ में या कुछ भी है। तो रेगुलर हेक्सागन मीन उसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। वो पॉलीगन है जिसको हम रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें ये फिगर्स दी हुई हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स एंगल कितना होगा। तो आप जो ऑलरेडी जानते हो कि एक क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अगर नहीं पता तो आप जस्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, n-2 इंटू 180 डिग्री, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है। तो इसका तो आप ऑलरेडी जानते हो, दैट मीन इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स, इन चारों का सम आ जाएगा 360 डिग्री। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, एक्स तो प्लस हो नहीं सकता इनके बीच, तो इन तीनों का सम हमारा आ जाएगा 300, और एक्स को वैसे ही लिख दिया। अब 300 हमारा वहाँ चला जाएगा
360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो x हमारा आ गया 60 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई कितनी है। सिंपल वे, हमें एंगल्स का सम पता था, तो जिस एंगल का हमें फाइंड आउट करना था वो हमने इस तरह निकाल लिया। हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया ये, यहाँ पे भी हमें ये कोऑर्डिनेटर ही दी हुई है, तो यहाँ पे हमें इसके एंगल्स दिए हुए हैं 70 डिग्री, 60 डिग्री, ये x, और ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये बाहर हमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अगर ये हमें इस तरह लाइन दी हुई हो, इस तरह एंगल बनाया हो, दैट मीन दिस वन इज 90 डिग्री। तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर बन रहा है। दैट मीन अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। दैट मीन ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब आपके पास 3 एंगल हैं, फोर्थ वन निकालना है, कैसे करोगे, इन चारों का सम कितना होगा 360 के बराबर। तो वही हम लिख देंगे 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो इन तीनों का सम हमारा आ जाएगा 220, 360, ये वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 360 माइनस 220, तो x हमारा आ गया 140 डिग्री। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें ये फिगर दी हुई है, तो यहाँ ये 1 2 3 4 5 साइडेड पॉलीगन है, तो दैट मीन इसके एंगल्स का सम कितना होगा, सबसे पहले हम वही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू हम यहाँ क्या भरेंगे, 5 साइडेड है, ये वाली फिगर है, ये लाइंस नहीं देखनी, ये वाली फिगर है, ये 5 साइडेड है, तो n की प्लेस पे हम 5 फिल करेंगे, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो वो आपका आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री। ओके, दैट मीन इसके एंगल्स का सम 540 डिग्री होगा। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, और इन एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 70 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 70, तो वो आपका आ जाएगा 110। ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 110। देन यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये लीनियर पेयर हो गया, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 60, तो वो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये 30 एंगल, ये 110, ये 120, ये दोनों x दिए हुए हैं, तो इन पांचों का सम हम यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री प्लस 110 प्लस 120 प्लस x, इन पांचों का सम कितना होगा 540। ये हमने अभी यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि 5 साइडेड पॉलीगन के एंगल्स का सम कितना होता है। तो इन तीनों का सम हमारा आ जाएगा 260 डिग्री, और ये 2x है, तो वो आ जाएगा 2x, ये 1 + 1 2x इक्वल टू 540, तो ये 2x इक्वल टू ये 260 हमारा यहाँ चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो हमारा आ जाएगा 280। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ हम कर देंगे इसको डिवाइड, तो ये हमारा आ जाएगा x हमारा आ गया 140 डिग्री। तो हमारा x, हमने इसको भी x माना था, इसको भी x माना था, दैट मीन ये वाला एंगल भी हमारा 140 डिग्री होगा, ये एंगल भी हमारा 140 डिग्री होगा। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यहाँ पर भी देखो ये कितने साइडेड पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 साइडेड पॉलीगन है, तो 5 साइडेड पॉलीगन के एंगल्स का सम कितना होता है, अभी हमने ऊपर निकाला 540 डिग्री, इतने उसके एंगल्स का सम 540 होता है। तो यहाँ पर ये एक रेगुलर पेंटागन है, दैट मीन इसके सभी एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो दैट मीन एंगल x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, ये 5 टाइम है, 5 टाइम लिख लिया, या आप इसको सिंपल 5x भी लिख सकते थे, बट मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए ज़्यादा इस तरह लिख दिया, तो ये आ जाएगा 540 डिग्री। तो इन पांचों को प्लस करके 5x आ गया, 540 आ गया, तो ये x 540 डिवाइड 5, तो ये आपका आ गया 180 डिग्री। दैट मीन यहाँ पे हर एक एंगल आपका 108 डिग्री का होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7th क्वेश्चन है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। हमें x प्लस वाई प्लस जेड ये फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये लीनियर पेयर है, तो ये 90 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 90, तो वो आपका आ गया 90 डिग्री। दैट मीन एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, एक्स आपका आ गया 90 डिग्री। जेड कितना होगा, यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं दोनों, ये 30 है तो ये कितना होगा, तो वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30, तो वो आपका आ जाएगा 150 डिग्री। तो जेड की भी वैल्यू आपको पता चल गई, जेड कितने डिग्री का एंगल है 150 डिग्री का। अब जो वाई है वो एंगल कितना होगा हमारा, ये हमारा आप जानते हो ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, दैट इज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस यहाँ पे हम खुद से नाम रख लेते हैं W रख लेते हैं। ओके, W इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हमें W की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 90 प्लस 30 वो हमारा आ जाएगा 120 प्लस W 180, तो W इक्वल टू 180 माइनस 120, वो हमारा आ जाएगा W हमारा आ गया 60 डिग्री। तो अब आपके पास W अगर 60 है तो Y कितना होगा, वो होगा 180 माइनस 60 दैट इज़ 120। तो आपको Y की भी वैल्यू मिल गई, Y कितना आ गया 120 डिग्री का एंगल। तो आपको निकालना क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड वो आपका कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली 90, तो यहाँ हम लिख देंगे 90 डिग्री, y है हमारा 120 और z है हमारा 150, तो वो आ गया 360 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना आ गया 360 डिग्री। और वैसे भी आप ऑलरेडी जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल्स का हमेशा सम 360 ही होगा। ओके, तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं बट हमने यहाँ पे थोड़ा फाइंड आउट करके किया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर भी हमें इन चारों एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल्स का, मतलब हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये फाइंड आउट करना है कितना है। तो सबसे पहले ये 60 डिग्री है, ये कितना होगा, ये होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो वो आ गया हमारा 120 डिग्री। तो z हमारा आ गया 120 डिग्री, ये मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख देती हूँ 120 डिग्री। अब ये y हमने निकालना है, y एंगल कितना है, तो ये हमें 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये y एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 80, वो आ जाएगा 100 डिग्री। तो y की भी वैल्यू हमें मिल गई 100 डिग्री। यहाँ पर ये भी स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर एंगल है, ये 120 है, तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 दैट इज़ 60, तो x हमारा आ गया 60 डिग्री। ये तीनों एंगल मिल गए। अब यहाँ पे हमें इस एंगल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ कि n एंगल कितना होगा, तो हमें सबसे पहले n फाइंड आउट करना होगा, तभी हम w फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना होगा। तो n कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, आप जानते हो कोऑर्डिनेटर के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इन चारों का एंगल का सम क्या हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस n इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का हमारा जो सम है वो आ गया 260 डिग्री, 36 प्लस n इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 260 डिग्री 360 डिग्री में से हम क्या कर देंगे माइनस, तो वो आ गया n हमारा आ गया 100 डिग्री, तो n की प्लेस पे 100 डिग्री लिख दो। अगर n 100 डिग्री है तो w कितना होगा दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 100, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, w हमारा आ गया 80 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इन चारों एंगल्स का सम, तो इन चारों एंगल्स को प्लस कर दो, आपका आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनके एंगल्स का हमेशा सम 360 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।